मैंने बहुत से रुपए वालों को देखा है, क्या बैंक बैलेंस बनाना यार, ईश्वर ने बना दिया ना जीवन देके इतना बैंक बैलेंस, ये खूब है। मैंने देखा बहुत से लोगों ने बड़े बड़े गट खड़े करके गए हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके गए हैं, लेकिन इस मोक्ष भूमि की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक इससे बढ़ के ही होगी, कम नहीं होगी। जैसे कि मैंने बता दिया मोक्ष भूमि का मैंने टारगेट 11 किलोमीटर का लिया था, अब 21 बढ़ा दिया, आवश्यकता पड़ी तो 31 से 51 कर देंगे इसको। क्या बात है, क्या बात। देखिए राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, कांग्रेस हो, मैं तो सबको मेरा परिवार मानता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, किसी की सेवा करता हूँ। मेरे को लगता है कि वहाँ पे 200, 300, 400 साल के जितने भी बुजुर्ग वहाँ पे दफन थे या उनका अंतिम संस्कार हुआ था, मुझे लगता है वो सब मेरे पीछे हो गए और कहने लगे कि आगे और बढ़ो, आगे और बढ़ो। इसलिए दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम पल्लूपुरा धोद की तरफ चल रहे थे। विधायक का इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही हम सीकर की तरफ चले, धोद सीकर की तरफ, बीच रास्ते में एक ऐसा समाज सेवी जिसे मिला, और मुझे लगता है कि अगर ये काम आप लोगों तक नहीं पहुंचाया तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आपको दो चीजें दिखा रहा हूँ। मेन रोड है, मेन रोड पर आप देखिए ट्रैक्टर जो है ट्रॉलियों से इनमें रेत भरी हुई है, और ये खड़े, इधर चारणों की शमशान भूमि है, और इधर सभी जो समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, उन लोगों की जो है वो शमशान भूमि बनी हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि यहाँ पर जो है मतलब 73वें नंबर की शमशान भूमि है, जिसको बढ़िया किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाकर उसको स्वच्छ किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या सबसे बड़ा रीजन है, आइए मैं आपको मिलवाता हूँ बाबा परमानंद परमहंस की धरती से श्रीमान सुरेश सेस्मा। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि सेस्मा का जो करिश्मा है, वो इसके पीछे मकसद क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोग अपने घरों को सुधारते हैं, अपने क्षेत्र को सुधारते हैं, लेकिन एक ऐसा समाज सेवी है जो शमशान भूमि को सुधारने का संकल्प ले चुका है। स्वागत कीजिए। और सबसे पहले तो जन्नत पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत है कि राह चलते रोड पे आपने हमें देखा और आपने हमें ये 2 मिनट समय दिया, इसके लिए आपके हम भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दादा, पिछला जो वीडियो लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने कहा ये करिश्मा वाकई लाजवाब है। बहुत से लोगों के पॉजिटिव कमेंट थे कि लोग जो है घरों को सुधारते हैं, क्षेत्र को सुधारते हैं, लेकिन एक ऐसा समाज सेवी है जो लोगों की अंतिम यात्रा को सुधारने का काम कर रहे हैं। क्या खेला है मतलब ये? इसमें देखिए जी, हमारा ये विचार आया, हमारे मन में विचार है। हम वैसे तो पिछले 2021 से समाज सेवा करते आ रहे हैं। कहीं पे भी हमें कुछ भी समाचार मिलता है, कोई भी जो अनहोनी होती है, उसके अंदर हमें अगर मैसेज मिलता है तो हम उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। तन मन और धन तीनों अर्पण है पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए। दूसरी बात, मैं जात पात इन सब चीज़ों में कभी कोई विश्वास नहीं करता। जो ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है वो भगवान का ही रूप है। मैं हर प्रत्येक व्यक्ति को ही भगवान मानता हूँ, मेरे खुद के ऐसे पर्सनल विचार हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने इसके बारे में ये सोचा था कि भाई जो मोक्ष भूमि है, ये भी अपने जीवन यात्रा का एक अंतिम ऐसा स्थल है जहाँ पे कोई भी हो, कैसे भी हो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मैं मान लो, आप मान लो और मान लो वो बेईमान है, जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में भले ही वो 2 मिनट के लिए ही हो, लेकिन उसके मन में होता है कि यार कुछ तो यहाँ पे है, शांत होता है, शुद्ध होता है, उसकी आत्मा यहाँ आके 2 मिनट के लिए ही हो पवित्र ज़रूर होती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देती है। मेरा ये भी कहना है कि पीछे बहुत से राजा महाराजाओं ने, बहुत से नेता लोगों ने, खूब जनता जनार्दन ने राज करके गए, सभी को अपने को भी जाना है, वो भी गए। लेकिन उन लोगों ने, मैंने देखा बहुत से लोगों ने बड़े बड़े गट खड़े करके गए हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके गए हैं, लेकिन इस मोक्ष भूमि की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका मतलब कायाकल्प किया जाए। पिछले 2 महीने से मैं इस अभियान के अंदर जुटा हुआ हूँ और मैंने खूब सारी मोक्ष भूमियों के अंदर काम करवाया है। जैसे किसी मोक्ष भूमि की साइज देख के 500 मिट्टी की टोली पड़े, 1000 पड़े, फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे लगवाने हैं, उनके 4 दीवारी से हमसे वो मतलब डोली रूप पत्थरों से, ईंटों से नहीं होता है, लेकिन तारबंदी करके वो 4 दीवारी कर देते हैं। फिर जो हमारे जो भी गाँव रामी व्यक्ति हमें मिलते हैं, उनसे बोलते हैं यार आप इनमें भी 100-200 रुपया लगाओ। तो उनसे मेरे कहने का मतलब है आप 2 पेड़ ही लगाओ तो सही, इस ताकि इस मोक्ष भूमि का भी कल्याण हो। आगे से जो हमारे युवा हैं, जो युवा है वो सब इस तरफ आकर्षित हो कि यार अपन मंदिरों में करते हैं और करते हैं, तो चलो इस पे भी थोड़ा सा भी अगर युवाओं का ध्यान जाए तो मुझे लगता है कि मैंने जो ये सेवा या मैं ये जो कर्म करने जा रहा हूँ, इसका मेरा पूरा का पूरा सार्थक हो जाएगा काम, मेरा आनंद आ जाएगा मुझे। दादा, ये अगर मैं पूछना चाहूँ कितने नंबर की मोक्ष भूमि है जिसको
बेहतर बना दिया, बगीचे की तरह मोक्ष भूमि को कर दिया? देखिए वैसे इगेतर हम पीछे कर चुके हैं, हाँ। मतलब चारों तरफ इगेतर कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 है, इधर चारणों की है और हाँ, इधर ये पूरी बाकी जो होते हैं वो सब की है। ये 2 है, एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के इस तरफ है। ये 73 नंबर हो गया, लेकिन हम इसको बेहतर ही मानते हैं, क्या बात। क्योंकि ये दोनों को मैं तो एक ही मानता मान कर हूँ, दिया। है ना। हाँ। तो 72 नंबर हो गए दादा। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई बेहतर मोक्ष भूमि को मतलब बेहतर बना देना उनको, तो उनका मनसा कहीं जाता है कि दादा को कोई राजनीति में आना है? देखिए राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो, कांग्रेस हो, मैं तो सबको मेरा परिवार मानता हूँ और सभी के साथ रहता हूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जनता से आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई वोटों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अगर याद कर सको आप, तो जैसे भी आप कहीं पे भी किसी भी इस जीवन यात्रा में किसी भी दौर पे कोई सी भी जगह अगर कोई दिक्कत आती है तब मुझे ज़रूर याद रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ, किसी की सेवा करता हूँ। हालांकि मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, सब मालिक की मर्जी है। और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, लोगों ने कहा है, आप भी सुनते हो, हमने भी सुना है कि आत्मा सो परमात्मा। अगर आपकी आत्मा अच्छी है तो परमात्मा आपकी अपने आप मदद करेगा। दादा, ये जितना कार्य चल रहा है, आपने 11 किलोमीटर का दायरा बताया। देखिए पहले हमने लोसल नगर पालिका क्षेत्र से मैंने सोचा कि 11 किलोमीटर खूब हो जाएंगे। ये भाई अपने से ये काम होगा कि नहीं होगा, ये मेरे विचार था, लोगों को मैंने नहीं बताया। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा है, मैं ही बता रहा हूँ, एकदम सत्य बता रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे को लगा है कि जितनी भी मोक्ष भूमियों के अंदर मैंने काम करवाया है, देखिए हंसी वाली बात है, लेकिन जितनी भी मोक्ष भूमियों के अंदर मैंने काम करवाया है, मेरे को लगता है कि वहाँ पे 200, 300, 400 साल के जितने भी बुजुर्ग वहाँ पे दफन थे या उनका अंतिम संस्कार हुआ था, मुझे लगता है वो सब मेरे पीछे हो गए और कहने लगे कि आगे और बढ़ो, आगे और बढ़ो। इसलिए मैंने अब वो जो 11 किलोमीटर का जो दायरा था उसको बढ़ा के 21 किलोमीटर कर दिया लोसल नगर पालिका के चारों तरफ। कंडीशन हमारी ये रहती है, बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे मोक्ष भूमि के अंदर भी लोग विरोध करने से नहीं चूकते हैं, विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं। हालांकि 1, 2, 4, 5 तो करते हैं तो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं रोज। लेकिन कई जगह ऐसे ज़्यादा विरोध होते हैं, फिर वहाँ पे नहीं, इसलिए हम ये काम वहीं पे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अगर कोई जवाबदार आदमी हो, जो समाज के प्रबुद्ध जन हो, जवाबदार हो, वो अगर 5 व्यक्ति हमें बोले कि हमारे यहाँ, उससे क्या है, हम हमारी सेफ्टी, मान लीजिए सेफ्टी तो ईश्वर है देने वाला, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई दंगा फसाद ना हो। बिल्कुल। दादा, एक प्रश्न बड़ा नेचुरल सा है, बताइए। नेचुरल सा ये है कि मोक्ष भूमि अंतिम लोगों का जो संस्कार होता है वहाँ पर आप अच्छा बना रहे हो, पेड़ पौधे हर मोक्ष धाम पर आप लगा रहे हो, मतलब ये एक अलग है, मतलब ये परिकल्पनाओं से अलग है। हमने पेड़ पौधों का, देखिए मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन छोटी सी एक बात हो, मैंने पेड़ पौधे 2,96,000 रुपए के तो पेड़ खरीदे हैं। थोड़ा सा इधर आए आप। हाँ। 2,96,000 रुपए के तो मैंने पेड़ खरीदे हैं जी। और 1,17,000 रुपए जो जहाँ से वो पेड़ आएंगे उनका वो ट्रक भाड़ा लगेगा, तो मैंने दिया है। और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई सब जो मेरी टीम है, जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे अपन 10, 20, 15 व्यक्तियों से तो अपन मिलेंगे, मिलेंगे तो उनसे कह रहे हैं कि आपके ये इसको एकदम समतल करते हैं, एकदम जचा के करेंगे, उसके बाद में वो पेड़ लगाएंगे। दादा, पेड़ वाली अच्छी बात है, मोक्ष भूमि को आप बढ़ा रहे हैं, थोड़ा मेरे पीछे आए, इधर आए इस साइड में, उसको भी आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारी क्या है कि हम कानों सुनी नहीं कहते हैं, हम आंखों देखा हाल बताते हैं। लोसल में जहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, लेकिन वहां पर अगर कोई ऐसा कह दे कि चलो फोन करते हैं, और उस फोन के साथ में टैंकर पहुंच जाता है, मतलब ये प्रेरणा कैसे आई, क्यों ऐसा विचार मन में आया कि नहीं यार लोगों का भला करना है? देखिए ये विचार मेरे ऐसे आया है कि लोसल नगर पालिका मेरा भी गांव वही है जी, और मैं बचपन से ही वहीं पे गलियों में घूम रहा हूँ, वहाँ के सब मेरे मित्र हैं। मैंने देखा लोसल के अंदर ये प्रेरणा आने के पीछे कारण ये रहा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं हमारे लोसल के अंदर जिनके अंदर मतलब स्टॉक के लिए 100 लीटर से ज़्यादा पानी का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बार ये मान लीजिए प्रशासन अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए मेरे पास जो भी फ़ोन करता है मैं उनके पास, जैसे कि मैं लोसल की आपको बताऊँ बात, हालांकि मैं इधर कुचामण, डीडवाना, सीकर, दाता रामगढ़ 50-50 किलोमीटर पानी भिजवाता हूँ। क्या बात है। जहाँ कहीं से भी मेरे पास फ़ोन आ गया कि हमारे पास पानी नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो मैं 50 किलोमीटर तक उनके लिए पानी भिजवा देता हूँ। बिल्कुल। अब इसमें ये रहता है लोसल के अंदर जो है मेरे आज भी, विशेषकर मैं लोसल की बता देता हूँ, ज़्यादा बात न करके अपन लोसल की चर्चा करते हैं। लोसल के अंदर आज प्रेजेंट डे, अब शाम तक मेरे आज के जो होंगे 20 से
27, 28, 20 से 27, 28, जिनकी थोड़े कुछ ही अभी 10 रोज पहले ही 35, 40 टैंकर पड़ने के उधर 35 से 40 टैंकर। 35 से 40 टैंकर। अब मेरे पास कई बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके पास टैंकर है क्या, अपने घर से भेज। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे से टैंकर वाले 500 रुपये एक टैंकर के लेते हैं। जितने भी टैंकर शाम तक जिस व्यक्ति ने 5 डाले तो 5 के 2500 हो गए भैया, ये लो आपके 2500। अब उसमें ये भी है कि 2500 में कहाँ चलाता हूँ यार। आप जैसे मेरे मित्र बहुत हैं, उनसे कहूँ तो यार ब्याज देंगे आपको, और क्या है। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ एक बहुत बड़े ब्याज करते हैं, और क्या है। क्योंकि मैंने बहुत से रुपए वालों को देखा है, क्या बैंक बैलेंस बढ़ाना यार। ईश्वर ने बना दिया ना जीवन देके, इतना बैंक बैलेंस ये खूब है। हम तो ईश्वर से यह कामना करते हैं, विशेषकर हमारे लिए नहीं, जनता जना। आज जैसे शिव जी का वार था, हम 5-6 जगह मतलब गए थे। हमने मतलब ये भी एक आज कहा था कि लोसल के आसपास के क्षेत्र में खूब दूर दूर तक के किलोमीटर से अगर कोई भी बंदा हमारे कावड़िए भाई बहन जो भी है कोई फ़ोन करता है कि हमें पानी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, और चाहिए जो भी है, तो हमने हमारे बंदे लगा रखे हैं। वो खूब पार्ले जी बिस्कुट वगैरह, ये बिस्लरी पानी की बोतलें वगैरह खूब वितरित कर रहे हैं लोगों में। हाँ, लोगों में कर रहे हैं, और अच्छा काम हुआ है। आज तो मैं अब तक 8 शिवलिंगों के अंदर मैंने शिव जी के मंदिर में जाके मैंने जल चढ़ाया है। दादा, ऐसे ही लोगों को आने वाले समय में ऐसे ही लोगों की मदद जारी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक इससे बढ़ के ही होगी, कम नहीं होगी। जैसे कि मैंने बता दिया, मोक्ष भूमि का मैंने टारगेट 11 किलोमीटर का लिया था, अब 21 बढ़ा दिया। आवश्यकता पड़ी तो 31 से 51 कर देंगे इसको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपको दिखा रहा था, ये है समाज सेवी लोसल की बाबा परमानंद की पावन धरा से श्रीमान सुरेश जी शेषमा थे। ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं, ये शमशान भूमि, ये पीछे की तरफ ये छतरियां बनी हुई है, ये भी एक शमशान भूमि है। और इस शमशान भूमियों तमाम, ये नहीं सिर्फ बल्कि जितनी भी शमशान भूमि है, उन सब शमशान भूमियों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। और हम रास्ते से चल रहे थे, हमने सोचा अगर ऐसे समाज सेवी लोगों को आप लोगों के समक्ष नहीं दिखाएंगे तो शायद बहुत सी बातें अधूरी रह जाएगी। शायद इस वीडियो और इस न्यूज को देखकर कोई और समाज सेवी जागे और समाज का भला करे, यही हमारा संकल्प है। दोनों तरफ ट्रैक्टर खड़े हैं, हजारों की तादाद में ट्रॉलियां इस तरफ डाली जाती है और इस मोक्ष भूमियों को बेहतर बनाया जाता है। आप बने हुए मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।